नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ उमेश शुक्ला। आज विंध्य के ऐसे नेता की बात करेंगे जिनका नाम तो अजय सिंह राहुल है, पर चुनावी जय का काफिला उनका 2014 से ही रुक गया। इससे पहले 2013 का विधानसभा चुनाव वो जीते थे और आखिरी बार विधायक बने थे 2013 के विधानसभा में चुरहट से। इसके बाद जनता और पार्टी ने उनकी ऐसी उपेक्षा की कि वो लगातार हारते ही गए। आपको बता दें, अजय सिंह राहुल पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं। वो पहला चुनाव सुंदरलाल पटवा के खिलाफ 1993 में लड़कर हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी से सुंदरलाल पटवा को 66,000 के करीब वोट मिले थे और अजय सिंह को केवल 33,000 के करीब। और अजय सिंह ने 1993 में पहली हार का सामना किया था। राजनीतिक जन बताते हैं कि जब जब अजय सिंह अति आत्मविश्वास में आते हैं, चुनाव हार जाते हैं और शुरुआत हो गई थी ये 1993 से। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव की, तो जिस समय मोदी लहर थी पूरे देश में, उस समय अजय सिंह सतना से लोकसभा का चुनाव लड़े। 2014 में अजय सिंह के सामने थे तब के 2 बार के बीजेपी से सांसद गणेश सिंह। अब अपना क्षेत्र चुरहट मतलब सीधी लोकसभा क्षेत्र छोड़कर सतना से वो लड़े, और लड़े भी क्यों ना, विंध्य के नामी नेता जो ठहरे। और सतना भी विंध्य में ही आता है और लोकप्रिय नेता भी है अजय सिंह राहुल। लेकिन उनकी विंध्य में लोकप्रियता तब समझ में आ गई जब 2014 का लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह ने उनको पटखनी दे दी। खैर, हारने के बाद अजय सिंह राहुल चुरहट से विधायक बने रहे और अब 2018 में अजय सिंह का पसंदीदा चुनाव विधानसभा का समय आ गया। परिवर्तन की लहर थी। अब किसके परिवर्तन की लहर थी यह बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते ही हैं। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनी, लेकिन चुरहट में अपने पिता की विरासत से अजय सिंह चुनाव हार गए। और हराने वाला कोई और नहीं था, जो अजय के पिता स्वर्गीय अर्जुन सिंह को हराए थे, चंद्र प्रताप तिवारी। उनके नाती ने ही अजय सिंह को पटखनी दी और जन चर्चा यह रही कि सरदेदू तिवारी चुनाव नहीं जीते, अजय सिंह हार गए। इस बार भी अजय सिंह अति आत्मविश्वास में थे, जबकि अजय सिंह जैसे नेता कांग्रेस में विंध्य में नहीं है, फिर भी वो चुनाव हार गए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रतिद्वंदी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, और वही गलती कर बैठे अजय सिंह। एक तो कभी चुरहट के विकास में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपने पिता स्वर्गीय अर्जुन सिंह के विरासत के नाम से ही सदा चुनाव जीतते आए। चुरहट के विकास के लिए सरकार को चिट्ठियां ही लिखते रहे और वो चिट्ठियां सड़कों के गड्ढों में फंसती रहीं। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि अजय सिंह चुनाव विकास करके नहीं, अपने व्यवहार से और पिता की विरासत स्वरूप जीतते रहे थे। और 2018 में चुनाव हारे मतलब व्यवहार में भी कमी कहीं ना कहीं आई होगी। खैर, अजय सिंह की दूसरी हार हुई, या यूं कहें जिसकी उम्मीद अजय सिंह ने भी कभी नहीं की रही होगी। उनके गढ़ चुरहट से कोई उन्हें हरा पाएगा, लेकिन अंततः हुआ वही। ऐसा किया सरदेंदु तिवारी ने। खैर, सरदेंदु तिवारी इतने मजबूत भी नहीं कि अजय सिंह राहुल के खिलाफ चुनाव जीत जाए, पर कमजोरी कर दी थी यहां पर अजय सिंह ने। उन्होंने चुरहट में कम प्रचार किया और विंध्य सहित अन्य क्षेत्रों दूसरों के प्रचार में ही लगे रहे। विंध्य में तो आपने देखा ही 2018 में कांग्रेस का क्या हाल हुआ था। एक कहावत है, माया मिली न राम, यह अजय सिंह के साथ भी हुआ और वो खुद अपना चुनाव हार गए। लगातार 2 हार हारने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में इस बार सीधी लोकसभा से टिकट लेकर आते हैं कि शायद विधानसभा नहीं पहुंच पाए तो कम से कम संसद भवन का रास्ता ही तय कर लिया जाए। अजय सिंह की जीत की हवा यहां भी नहीं बनी, लेकिन एक बयान अचानक जीत की दहलीज में बवंडर बनकर आ गया, जो था भारतीय जनता पार्टी लोकसभा प्रत्याशी सांसद रीति पाठक को लेकर विवादित बयानबाजी करने का। और अजय सिंह ने चुनावी मैदान में हार की हैट्रिक लगाने में सफल हुए। पहले सुनिए अजय सिंह के द्वारा रीति पाठक को लेकर दिया गया विवादित बयान। हुआ ठीक माल नहीं बा, हुआ ठीक माल नहीं बा। रीति पाठक जी पिछले चुनाव में आई रही, उनका भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला, हवा बहत रही मोदी मोदी, सब जने 15 लाख के चक्कर में बह गए मोदी के, बन गई सांसद। लेकिन सांसद बने के बाद अपना के बीच में लौट के आई कि नहीं आई, कभी नहीं। तो भैया उनका तो आजमा चुके। हुआ ठीक माल नहीं बा, हुआ ठीक माल नहीं बा, हुआ ठीक माल नहीं बा। हम अवैध हैं, दाऊ साहब और सेवक ही नहीं कि नहीं। जिसके जैसे संस्कार होते हैं उसकी वैसी वाणी होती है, उसके वैसे शब्द निकलते हैं।
मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अपने परिवार से यही सीखा होगा। मतलब सीधी से भी लोकसभा का चुनाव हार गए। अब समझिए कि कितनी विकास वाली लोकप्रियता है उनकी। चुनावी मैदान में 3 बार लगातार हारे। पहला सतना से 2014 का लोकसभा चुनाव, दूसरा 2018 का चुरहट से विधानसभा और तीसरा चुनाव 2019 का सीधी लोकसभा भी हार गए। और अजय सिंह के कुल पराजय की बात की जाए तो 4 बार वो हार चुके हैं। 1993 में सुंदरलाल पटवा से भी हार के बाद पार्टी ने भी इनकी तरफ से ध्यान हटाया। ना तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ना ही कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में शामिल किया गया। कमलेश्वर पटेल को वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है और ना ही पार्टी में कोई बड़ा पद अब तक दिया गया। जबकि इन सब के लिए अजय सिंह प्रबल दावेदार माने जाते हैं। आपको बता दें, पूर्व में वो नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। बहरहाल अब 2023 विधानसभा चुनाव दहलीज पर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 39 हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भले ही कांग्रेस ने अब तक कोई उम्मीदवार घोषित न किया हो, लेकिन अजय सिंह अपने टिकट की घोषणा स्वयं कर चुके हैं। मतलब कमलनाथ पर वो ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहते। उनका काम कर डाले, खुद को चुरहट से प्रत्याशी घोषित कर। मतलब सीधा सा अर्थ हुआ, एको अहम द्वितीयो नास्ति। चुरहट की जनता विकास के लिए मोहताज रही, जबकि अजय सिंह को ताज पहनाती रही। अब देखना होगा कि अपनी और अपने पिता की विरासत चुरहट को वो बचा पाते हैं या नहीं, यह बड़ा सवाल है। क्या चुनावी जीवन में अजय सिंह राहुल को 5वीं बार हार झेलनी पड़ेगी या चुरहट सीट वापस से जीत पाएंगे? आने वाले वक्त में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बने रहिए विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।